हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। स्पेशली अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन में हैं, ब्रेकअप में हैं और बिल्कुल बातचीत आपकी बंद है आपके पर्सन के साथ, तो इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर वो सोच रहे हैं तो कोई एक्शन लेना चाहते हैं जो आपकी तरफ जाए, कोई कदम उठाना चाहते हैं जो आपकी तरफ जाए, क्या कोई फैसला लेना चाहते हैं जिसमें आप भी शामिल हो। तो आज की रीडिंग से आप ये ज़रूर पता लगाएंगे कि आपके पर्सन आपको लेकर कितने सीरियस है और क्या सोच रहे हैं। दो पाइल्स बनेंगी आपके लिए। पाइल 1 पे है एंजल नंबर 77 और पाइल 2 पे है एंजल नंबर 44। पाइल 1 एंजल नंबर 77 और पाइल 2 है एंजल नंबर 44। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन होता है उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। किसी भी वजह से आपको लगता है पाइल नहीं सिलेक्ट हो रही तो दोनों ही रीडिंग्स देख लें और जिस रीडिंग से आपको अपनी सिचुएशन ज़्यादा मैच करती लगे वो पाइल को अपनी पाइल समझ लें। आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली, इसलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 एंजल नंबर 77 के साथ। आपके पर्सन आपके बारे में अगर सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं। क्या वो कोई स्टेप लेंगे जो आपकी तरफ बढ़े, कोई डिसीजन जो आपकी तरफ बढ़े। फ्रेंड्स, अगर रीडिंग से आपका दिल दुखे तो इसमें हर्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो सिचुएशन सही है वो पता होना ज़रूरी है, ना कि ये जो आपको सुनना पसंद है। कार्ड्स आपको दिख रहे हैं क्लियरली, इसलिए मैं एक एक करके नहीं बताऊंगी। अगर हम साइंस को मद्देनज़र रखते हैं तो इसमें वाटर साइन है, फायर साइन है, अर्थ साइन है और एयर साइन भी है। तो सारी साइंस कवर हो गई हैं। आइए अब फोकस करते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपकी तरफ किस तरह का एक्शन लेना चाहते हैं, किस तरह का फैसला वो लेना चाहते हैं, ताकि या तो आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं या फिर कोई भी सही सॉल्यूशन निकले आपके रिलेशनशिप को लेकर। मुझे लगता है आप लोग इसमें से कई लोग होंगे जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, एक दूसरे से फिजिकली भी दूर हैं, डिस्टेंस है दोनों के बीच में। आप दोनों का जो ब्रेकअप जब हुआ या सेपरेशन हुआ वो थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है और ये थर्ड पार्टी मुझे कोई उनका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, आपको यही लगा है कि थर्ड पार्टी यही होगी, इसकी वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ। और आपके जो पर्सन है फिलहाल बहुत ही ज़्यादा गिल्ट सिचुएशन में है, बहुत ही गिल्टी फील कर रहे हैं और ये बात बिल्कुल आपकी सही थी जजमेंट कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, आपसे काफ़ी दूरी पे थे। कई केसेस में तो ऐसा होगा कि वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन, लेकिन जो लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं है उसमें भी डिस्टेंस इसलिए आया कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की इसमें मुझे इन्फ्लुएंस दिख रही है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट में है इस वक्त। उनकी जो हार्मनी है, जो बैलेंसेस है माइंड के, इमोशंस के, वो सब बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब्ड हैं इस वक्त। बहुत पछता रहे हैं कि उन्होंने ऐसी गलती की ही क्यों। वो अट्रैक्ट हुए थे थर्ड पार्टी की तरफ, उनका झुकाव हुआ भी था, जो कि कोई और लड़का या लड़की है जिसके बारे में आपको पता चल गया या आपको शक हुआ। बिल्कुल आपको सही हुआ, ये शक ऐसा था, लेकिन अब वो पछता रहे हैं। इस पोजीशन में आके वो बहुत ही पश्चाताप में है। उनको खुद ये लग रहा है कि उन्होंने ऐसी गलती की तो क्यों। आपके जैसा अच्छा पार्टनर होने के बावजूद उन्होंने और जगह पॉसिबिलिटीज सर्च करने की कोशिश क्यों की।
क्यों उन्होंने ऐसा ऑप्शन चूज़ किया आपके रहते कि जिसकी वजह से उनको ना तो वो इंसान मिला ना आप मिले, लेकिन उस इंसान को आपके पर्सन छोड़ चुके हैं। उनकी जो अंतरात्मा है, जो उनकी इनर वॉइस है, जो उनका गिल्ट है, जो उनको गाइडेंस मिला, उनकी जो हार्मनी है माइंड और इमोशंस की, वो जो डिस्टर्ब हुई, वो हील होने के लिए उन्होंने उस पर्सन को तो छोड़ दिया है। लेकिन अब आपको कन्विंस करना उनके लिए बहुत मुश्किल है इस वक्त। खुद उनका जो एक स्टेट ऑफ माइंड है अलाउ नहीं कर रहा कि वो आपसे बात करे खुल के, क्योंकि उनको शर्म आ रही है। उनको ये भी डर लगता है कि पता नहीं आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे उनके आने पर। तो ये सब वो सोच तो रहे हैं। डेफिनेटली उनका जो कदम है, उनका जो फैसला है, उनका जो एक्शन है, वो आपकी तरफ ही है, थर्ड पार्टी की तरफ नहीं है। हर मुमकिन कोशिश करेंगे वो आपके साथ सुलह करने की, आपके साथ बात करने की, आपको अपनी लाइफ में वापस लाने की। एक बार वो हील हो जाएं आपके पर्सन, इस वक्त वो बहुत ही इनडिसिसिव स्टेज पर हैं, क्योंकि उनका जो हार्मनी है इमोशन और माइंड का, जब तक वो बैलेंस नहीं होगा, हील नहीं होगा, उनको कोई सही गाइडेंस कहीं से नहीं मिलेगी। इंसान या तो खुद से ही गाइडेंस ले लेता है या औरों पे डिपेंड करता है। तो जब ये सब सॉल्व हो जाएंगे इनके इश्यू, तो डेफिनेटली वो आपकी तरफ स्टेप लेंगे। लेकिन इस वक्त वो बहुत ही इनडिसिसिव हैं। लेकिन उन्होंने आशा नहीं छोड़ी है कि आप उनकी लाइफ में लौट के आएंगे या नहीं आएंगे। वो पूरी तसल्ली में है, आप ज़रूर आएंगे। लेकिन इसके लिए जो उनको प्रेप करना है अपने आप को, वो उन चीज़ों में अभी बिजी हैं। उनको शर्म है, उनको गिल्ट है कि क्यों वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए आपके रहते, इतने अच्छे पार्टनर के होते। क्योंकि उनको रियलाइज़ हुआ होगा कि थर्ड पार्टी किसी भी तरह से उनके लायक थी ही नहीं। खैर, देर आए दुरुस्त आए, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। इसी नोट में आपकी रीडिंग को एंड कर रही हूँ कि आपके पर्सन बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो आपको ही सोच रहे हैं। वो ये भी सोच रहे हैं कि कैसे वो अपने आप को बैलेंस करें, अपने माइंड को, अपने इमोशंस को कैसे टेंडम में लाएं, ताकि जब वो आपसे बात करें आप भी कन्विंस हो जाएं कि उनसे ये जो गलती हुई थी वो फिर कभी वो नहीं दोहराएंगे अपनी लाइफ में। आपका शक भी सही था, उन्होंने ऐसा किया था, लेकिन अब उन्हें रियलाइज़ हो चुका है कि जो उन्होंने किया वो बिल्कुल गलत था। स्पेशली जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, उनके केस में तो ज़्यादा ये चीज़ फील होती है कि आप एक तो मिलकर फेस टू फेस बातों को कर भी नहीं पाते, और दिल ही दिल में आप लोग परेशान होते रहते हैं, आप भी और आपके पर्सन भी। तो फ्रेंड्स, ये था पाइल 1 का रीडिंग। तो ऑल इन ऑल आपके पर्सन जो भी एक्शन लेंगे वो आपके बेहतरी के लिए होगा, आप दोनों की बेहतरी के लिए, इस रिलेशनशिप के फ़ायदे के लिए होगा। जो एक्शन, जो फैसला, जो स्टेप लेंगे वो डेफिनेटली आपके लिए ही होगा। वो रियलाइज़ कर चुके हैं कि उन्होंने क्या खोया है आपको खोकर। थर्ड पार्टी तो बस यूं ही आप दोनों के बीच में आई। कार्मिक था शायद ये सिचुएशन, आप दोनों को एक दूसरे की इम्पोर्टेंस, आप दोनों को एक दूसरे की जो एक वैल्यू है, शायद वो समझाने के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि सेपरेशन के टाइम में आप रियलाइज़ करते हैं कि आप दोनों का प्यार कितना ज़्यादा गहरा है। जब आप एक साथ होते हैं, लड़ रहे होते हैं, आप दोनों में आक्षेप चल रहे होते, ब्लेम गेम्स चल रही होती, तब आप रियलाइज़ नहीं करते कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो कई बार थर्ड पार्टी आती है एक कार्मिक सिचुएशन क्रिएट करने के लिए कि आपको रियलाइज़ हो, आप दोनों को ही, आपके पर्सन को भी और आपको भी, कि आप लोग एक दूसरे के लिए कितने ज़रूरी हैं। जब हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कई बार रिलेशनशिप को, तो कुदरत कुछ ऐसा कर देती है कि हमको ये रियलाइज़ होता है जो हमने किया वो सही नहीं था। तो पाइल 1 आपका रीडिंग हुआ कंप्लीट। बस थोड़ी राह देखिए, डेफिनेटली वो कोई एक्शन लेंगे, वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं। आपके रिश्ते का जो भी होगा अच्छा ही होगा रिजल्ट। अब टर्न है एंजल नंबर 44, पाइल 2। आइए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जो स्टेप वो लेंगे क्या वो आपकी तरफ बढ़ेगा, जो एक्शन वो लेंगे क्या वो आपके लिए होगा, जो फैसला वो करेंगे उसमें क्या होगा। अगर रीडिंग से आपकी फीलिंग्स हर्ट हो तो उसके लिए मुझे आप ज़रूर माफ़ कर दें, क्योंकि आपको वही बताया जाएगा जो आपके लिए सुनना ज़रूरी है और सही है, ना कि जो आपको सुनना पसंद है।
पाइल 2 आपके पहले ज़ोडिएक्स चेक कर लेते हैं। अर्थ साइन, फायर साइन, एयर साइन। वाटर साइन का इन्फ्लुएंस नहीं है, पर कोई बात नहीं। अगर आप वाटर साइन से आप या आपके पर्सन है तो भी 80% से ज़्यादा ही रिजोनेट करेगी ये रीडिंग आपको। आइए एनालाइज करते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में तो हैं। डेफिनेटली उन्होंने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा माइजरलीनेस दिखाई है, इन द सेंस बहुत कंजूसी दिखाई है रिलेशनशिप को लेकर। वक्त देने में कंजूसी, एक्सपेंडिचर में भी कंजूसी, किसी भी तरह से इमोशनल कंजूसी तो बहुत की है आपके पर्सन ने। उन्होंने जब तक आप उनके साथ थे तब तक ये रिलेशनशिप को काफ़ी हल्के में ही लिया आपके पर्सन ने। ये दिख ही रहा है उनके कार्ड से कि बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को बर्डन मानते थे, क्योंकि जब इंसान कंजूस होता है रिलेशनशिप के मामले में, अपने इमोशंस के मामले में, उसको डेफिनेटली हर चीज़ एक बर्डन लगती है, कुछ भी करना बर्डन लगता है। तो आपके लिए कुछ भी करना उनको एक बर्डन लगता था। आपने ये चीज़ को फील किया, आपने उनको कन्फ्रंट भी किया, और कहीं ना कहीं फिर आप रिलेशनशिप में स्लो डाउन होने लगे। फिर एक पॉइंट आया जब आपने एक ब्रेक लिया रिलेशनशिप से। शायद आपने कन्फ्रंट किया, लड़े होंगे कुछ भी, लेकिन धीरे धीरे आपने एक दूरी बनानी शुरू कर दी। एकदम से नहीं, एक कंट्रोल से आपने धीरे धीरे ऐसा डिस्टेंस कर लिया उनसे ताकि उनको फील हो कि वो क्या कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। आपको यही बात से सबसे ज़्यादा नाराज़गी थी कि रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा कंजूसी है उनके अंदर। शायद आपको लगता था औरों के साथ उनका ये बिहेवियर नहीं है। इमोशंस के मामले में अगर अपनी फैमिली की बात है तो बहुत खुल के वो इमोशनल दिखाते हैं, अपने इमोशनल होते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ आपकी बात है, आपके साथ रिलेशनशिप की बात है, वो बहुत स्ट्रेस में रहते थे और आपको भी स्ट्रेसफुल कर दिया उन्होंने। बहुत लाइटली ट्रीट करते थे रिलेशनशिप को और उनको हर चीज़ आपके लिए करना एक बर्डन जैसा लगता था। और कहीं ना कहीं मुझे दिखता है आपने स्लो डाउन किया, आपने इस तरह से एक डिस्टेंस बना लिया उनसे ताकि वो रियलाइज़ करें कि जो वो कर रहे हैं वो सही नहीं है। फिलहाल आपके पर्सन डेफिनेटली थॉटफुल पोजीशन में तो हैं, सोच तो रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है उनको अपनी गलती का एहसास उतना स्ट्रांग अभी नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि आपको भी समझना चाहिए था कि उनका प्रॉब्लम क्या है, जबकि आप जो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, गलती उनकी ही है, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि आपको ये समझना चाहिए था कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। डेफिनेटली वो इस वक्त पेशेंट हैं आपके और उनके रिलेशनशिप को लेकर। उनका जब सेकंड चक्र हील होगा, आर्कएंजल एरियल, तब वो कोई डिसीजन लेने की सोचेंगे। अभी काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ है उनके अंदर, क्योंकि उनका जो नेचर है वही उनके लिए प्रॉब्लम है। और जब इंसान ये सिचुएशन में होता है ना, उसको समझ ही नहीं आता कि उसमें कोई गलत बात है, ये उसको लगता है ये जो कर रहा है वो सही है। ये पैटर्न है उनकी, ऐसी कंडीशनिंग है ऐसी कि वो अपने ही स्ट्रेस से, अपने ही आदतों से इतने ज़्यादा मजबूर हैं कि उनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं सही है और लोग उनको समझ नहीं पा रहे। ये प्रॉब्लम है उनकी। नोबडी अंडरस्टैंड्स मी, इस एक साइकी के साथ वो ग्रसित हैं। रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा उन्होंने लाइटली लिया है और खुद ही इतने स्ट्रेस हैं अपनी ही एक नेचर की वजह से। बहुत कंजूस किस्म के मुझे आपके पर्सन दिखते हैं और ऐसे लोग समझते ही नहीं कि उनमें कोई गलत है। वो सोचते जो वो हैं वो अच्छे हैं और लोग उनको समझ नहीं पा रहे। डेफिनेटली वो आपके बारे में सोचते तो हैं, लेकिन इस तरह से नहीं कि उनको कोई स्टेप लेना है, इस तरह से कि आप उनके प्रॉब्लम को समझकर आप ही अपनी पेशेंस रखें। वो चुप तो बैठे हैं, पेशेंस से बैठे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप ही कोई स्टेप लें। आप उनकी सिचुएशन को ये समझें कि बिल्कुल सही सिचुएशन है जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव करते हैं, और आप ही ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करें। बहुत इनसिक्योर हैं आपके पर्सन। डेफिनेटली आपको खोने से डरते भी हैं, ऐसे लोग आपको खोने से डरते भी हैं, ये नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप अपनी गलती मानकर
उनकी इन चीज़ों को अप्रिशिएट करें कि वो कितने अच्छे हैं, वो कितने स्ट्रेस में हैं, कितने प्रॉब्लम्स में हैं, जबकि ये प्रॉब्लम्स उनके नेचर की है, सिचुएशन की नहीं, उनके अपने नेचर की है। आप उससे अप्रिशिएट करें, आप ही समझ के कोई स्टेप लें ताकि उनको तसल्ली रहे। डेफिनेटली आपको मिस भी करते हैं, आपको चाहते भी हैं, लेकिन वो ये समझ रहे हैं, मैं आपको फिर से कह रही हूँ, इसमें ये नहीं है कि गलती आपकी है, ये उनके प्रॉब्लम है। वो समझते वो ये सब नेचर के साथ जो भी हैं वो सही हैं, आपको ही समझकर उनके पास आना चाहिए। ये मुझे दिख रहा है आपकी रीडिंग में। तो फ्रेंड्स, आज का रीडिंग हुआ कंप्लीट। ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए आप कैसे सिचुएशन को डील करने वाले हैं, स्पेशली अगर आपकी पाइल 2 आई है। तो पाइल 1 तो फिर भी चलो ठीक है, पाइल 2 बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, गलत पर्सन है आपके, लेकिन फिर भी वो सोच रहे हैं कि आपको सरेंडर करना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि उनके इश्यूज़ कितने हैं, वो कितने स्ट्रेस में हैं, वो ऐसे हैं तो ऐसे क्यों है, ये आपको ही समझकर कोई स्टेप उनकी तरफ लेना चाहिए, ऐसा वो सोच रहे हैं इस वक्त। तो आज के लिए इतना काफ़ी। सी यू ऑल सून, बाय बाय, टेक केयर।